आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश के 38,000 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया है, जिसके विरोध में संघ ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 29 नवंबर को प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स भाग लेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी कई बार मांगों को लेकर मंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को आंगनबाड़ी स्कूलों को ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाना चाहिए। इससे सरकार को भी अतिरिक्त ढांचा खड़ा नहीं करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए काम करने का समय निश्चित नहीं है, इनसे काम अधिक लिया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके लिए नीति बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी 29 नवंबर को प्रदेश में अपनी मांगों को मनवाने के लिए महाधरना किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो नारी शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो। मिनिमम वेज लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम। मैं शीतल करोल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की हिमाचल प्रदेश की महामंत्री। हम लोग आज यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटा सा हमने अरेंज किया है, क्योंकि आपको पता है जैसे मानसून में अभी इतना लैंडस्लाइड वगैरह के इस तरह के केसेस आ रहे, तो इसलिए हमने आसपास की वर्कर्स को किसी को भी आने के लिए इनकार किया, क्योंकि कोई भी वर्कर इतनी दूर से आएगी, यदि रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए हमने उनको इनकार करके सिर्फ सर्कल वाइज 15-15, 20-20 लड़कियों को इकट्ठा किया है। कोई तहसीलदार ऑफिस में, कोई SDM ऑफिस में, कोई DC ऑफिस में, अपने नियर बाई जो भी रहेगा प्रशासन अधिकारी, उसके माध्यम से हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन छोटी मोटी रैली के माध्यम से सरकार तक अपना एक प्रस्ताव और ज्ञापन और मांग पत्र भेजेंगे। हमारी मुख्य मांगे जो भी हमने 15 फरवरी को भी दी थी, आपके सामने यहाँ रैली वगैरह हुई थी, वही है कि सबसे पहले कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्कीम वर्कर्स जो भी हैं कर्मचारी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके लिए हमने उनमें डिमांड लिख के दी है, या तो हमारी कोई श्रेणी निर्धारित की जाए। प्री स्कूल को सरकार एक चलाने वाली है, तो जो 45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल को अनौपचारिक रूप से चला रही थी, हमारी मांग है कि सरकार के पास आर्थिक भी कमी रहती है, हमेशा रोता रहती है सरकार की आर्थिक अभाव है, तो हम कह रहे हैं जो अनौपचारिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है प्री स्कूल का, उसी को मान्यता देते हुए औपचारिकता रूप से हम उसको प्री स्कूल को चलाएं। लेकिन सरकार का भी हमारे को 15 फरवरी को जब हमने धरना दिया था, तो उसके बाद भी हमारे मंत्री जी से बैठक हुई थी, सरवीन चौधरी जी से, तो उसके बाद भी हमें ना कोई प्रोसीडिंग मिली है कि उन मांगों पे क्या एक्शन लिए है या क्या उन्होंने कदम उठाया, कोई पता सता नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हमें आज दोबारा से खड़ा होना पड़ा यहाँ के, क्योंकि हमें ना कोई उनका ऐसे जब उनसे मिलो तो बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना ब्लैक एंड वाइट में हमें कोई अभी तक पता चला कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो हमारी मांग यही है कि प्री स्कूल में हमें मान्यता दें, उससे सरकार का भी आधा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि यदि वो प्री स्कूल का पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करती है तो इसका अरबों रुपए का भार जो है हिमाचल सरकार पे पड़ेगा। हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, स्टाफ भी है, ऑलरेडी हम ऑनरेरियम भी ले रहे हैं। यदि हमारे लिए पॉलिसी बना दी जाती है तो उसमें क्या होगा, उनको थोड़ा सा ऐड करना होगा। लेकिन जो एक अलग से प्री स्कूल के लिए अलग से स्ट्रक्चर खड़ा करती है सरकार, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि जब भी हम अपने लिए मानदेय की बात करते हैं कि हमारे को इतना मानदेय या किसी श्रेणी में डाल के इस तरह से कोई पॉलिसी बना दी जाए जिससे हमारे घर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। क्या हमारे स्कीम वर्कर्स को जब सुबह से लेके शाम तक कोई हमारे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं। आप दिल्ली चले जाओ या स्टेट सरकार के पास चले जाओ, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वर्किंग आवर्स की नहीं है किसी के पास। हमने पूछा भी तो कोई बताने को मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं कि हम अब सुबह से लेके शाम तक कोई हमारे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं। आप दिल्ली चले जाओ या स्टेट सरकार के पास चले जाओ, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वर्किंग आवर्स की नहीं है किसी के पास। हमने पूछा भी तो कोई बताने को मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या है। फिर भी बोलते हैं कि आपका वर्किंग आवर्स कंप्लीट नहीं होती, यदि हम डेली बेस के लिए बोलते हैं कि हमारे को डेली पे डालो, लेकिन हमारे को रात को 10 बजे भी हमारे से काम मांग लिया जाता है कि ये रिपोर्ट भेजो, तो इमीडिएट हमारे को भेजनी पड़ती है। बोलने का मतलब ये है कि काम करने से हम इनकार नहीं करते, लेकिन यदि सरकार प्रशासन हमारे से काम ले रहा है, उनकी स्कीमों को,
उनके कामों को हम यदि ग्रास रूट तक लाभार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, तो जब लाभ देने का टाइम है तो हम चाहते हैं कि वो भी हमें दिया जाए और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। आपको पता है टाइम टू टाइम महंगाई कितनी बढ़ रही है। अभी 25 रुपये सिलेंडर बढ़ गया है, 35 रुपये एक सहायिका को मिल रहा है, 4500 प्लस इस मिनी कार्यकर्ता को मिल रहा है, 4000 तो यहाँ पे रेंट है रूम का, यदि एक रूम लेना हो किसी ने किराए पे, तो घर कैसे चलाएंगे? सिलेंडर खरीदना तो कहाँ से खरीदेगी? मतलब बोलने का ये है मतलब कि ऐसा नहीं सरकार कुछ जानती नहीं है, लेकिन जानबूझ के सोने की जो एक्टिंग करी है उस नींद से हम जगाना चाहते हैं इनको। और यदि अभी भी ये नहीं जागती है तो आने वाले टाइम में 29 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ शिमला के अंदर बहुत विशाल रैली करने वाला है और सरकार का घेराव करेगा और उनको अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरा मजबूर करेगा।